हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल समझ के समझना में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग विकारी शब्द पढ़ रहे हैं। विकारी शब्दों में हम लोग संज्ञा पढ़ ली है, सर्वनाम पढ़ लिए। आज हम लोग क्रिया पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्रिया। क्रिया काम का करना। क्रिया का सीधा अर्थ है कि कहीं पे भी आपको काम हो रहा हो या काम का होना पाया जाए या कोई काम किया जाए तो वहाँ पे क्रिया होगी। तो देखिए उदाहरण से समझते हैं। इसका क्रिया कहीं पे भी आप दिखे तो वहाँ पे सीधा मतलब है काम इसका, और कुछ आपको सोचना ही नहीं है। इसका मतलब होता है काम करना। ठीक, फिर काम करना या करवाना या होना, ये तीनों चीजें, काम कहीं पे हो रहा हो या किया जाए या करवाया जाए वहाँ पे क्रिया होती है। ठीक, फिर उदाहरण देखते हैं। रश्मि को दौड़ना पसंद है। अब इसमें देखिए रश्मि को क्या पसंद है? दौड़ना पसंद है। तो अब इसमें क्या है? दौड़ना क्रिया हो रही है ना, तो यही क्रिया, इसी को क्रिया कहेंगे। दौड़ना ही क्रिया है। दौड़ इसकी मूल धातु है। ये जो दौड़ है ये धातु है, और इसी में अगर ना लगा दिए तो ये क्रिया बन गई। ठीक, इसके मूल शब्द दौड़ है। मूल शब्द में अगर हमने क्रिया थोड़ा ना लगा दिया तो यहाँ पे क्रिया हो गई। इससे रश्मि को दौड़ना पसंद है, यहाँ पे दौड़ना क्रिया है। ठीक, तनु को भोपाल जाना तय है। तनु का भोपाल जाना तय है। इसमें क्या है? जाना तय है। यहाँ जाना जो है जा धातु से, जा धातु में ना लगा दिए तो क्या हो गया? जाना धातु हो गया, जाना क्रिया बन गई। जा ये मूल धातु है और इसमें अगर हम लोगों ने ना लगा दिया तो ये क्रिया बन गई। तो यहाँ पे जाना क्रिया है। ठीक, इसमें ये क्रिया हो गई। अब हम लोग देखते हैं धातु क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होता है? जहाँ पर व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है। अब आप लोगों को पता ही होगा कि कर्म क्या होता है। कर्म हम लोगों ने कारक में समझा था। कारक में क्या होता है? सेंटेंस में जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे ही कर्म कहते हैं। ठीक, कर्ता अलग होता है। कर्ता काम करने वाला होता है और कर्म होता है जिस पर प्रभाव पड़ता है। तो अब इसमें देखिए जो है मंजुला आम खा रही है। अब इसमें मंजुला तो काम करने वाली है, लेकिन प्रभाव किस पे पड़ रहा है? आम पे पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? अगर खाया जाएगा आम तो आम ही तो कम होगा, आम खत्म होगा। आम को अगर आप जितना खाएंगे उतना ही तो कम होगा, वो आम घटेगा ही ना। तो उसी को कहते हैं, जिस चीज पर प्रभाव पड़े उसी को कहेंगे कि प्रभाव, उसको कर्म कहेंगे हम। मंजुला पे तो मंजुला काम करने वाली है लेकिन प्रभाव आम पे पड़ रहा है, तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया होगी। जहां पे कर्म हो वहीं पे सकर्मक क्रिया होती है। जैसे देखिए बालिका निबंध लिख रही है। अब यहाँ किसमें? इसमें खा जो है यही क्रिया है। ठीक, अब इसमें देखिए बालिका निबंध लिख रही है, इसमें लिख क्रिया है। ठीक, अब किस पे? इसमें जो है देखिए इसमें कर्म क्या है? निबंध। प्रभाव किसमें? बालिका तो कर्ता हो गई, करने वाली बालिका है, लेकिन प्रभाव किसमें पड़ रहा है? प्रभाव निबंध पे पड़ रहा है। तो करने वाला निबंध पे प्रभाव पड़ रहा है, इस वजह से इसमें सकर्मक क्रिया होगी। और एक पॉइंट, अगर आप जो है सकर्मक क्रिया में कर्म से क्या या कौन से प्रश्न करेंगे, इसमें अगर आप क्या या कौन से प्रश्न करेंगे तो आपको अगर उत्तर मिल जाए तो वहां पे सकर्मक क्रिया है। अगर आप कर्म से, किसी भी कर्म से अगर आप क्या और कौन का क्वेश्चन करेंगे तो आपको अगर क्वेश्चन आंसर मिल जाए तो वहां पे सकर्मक क्रिया होती है। जैसे अब हमने देखा कौन आम खा रहा है, तो यहाँ हमें मिल गया ना, मंजुला आम खा रही है। फिर क्या कौन आम खा रहा है? मंजुला आम खा रही है। मंजुला क्या खा रही है? आम खा रही है। हमें दोनों से आंसर मिल गया। कौन निबंध लिख रहा है? बालिका निबंध लिख रही है। बालिका क्या लिख रही है? निबंध लिख रही है। हमें दोनों से क्वेश्चन आंसर मिल गया ना, तो यहाँ सकर्मक क्रिया होगा। अब हम लोग अकर्मक क्रिया के बारे में देखते हैं। अकर्मक क्रिया में क्या होता है कि यहाँ पे कर्म नहीं होता है। अकर्मक क्रिया पे कर्म नहीं होता, यहाँ पे कर्ता पे प्रभाव पड़ता है। अब इसमें हम देखते हैं जैसे बालक दौड़ता है। अब क्या हो रहा है? यहाँ पे कोई कर्म नहीं आया बीच में, यहाँ पे कर्ता, करने वाले के ऊपर ही प्रभाव पड़ रहा है। अगर दौड़ेगा बालक, इसमें पहली बात तो क्रिया दौड़ता हो गई, दौड़ धातु से ता इसमें लगा दिए तो ये क्रिया हो गई, यही से क्रिया कहेंगे। दौड़ता क्रिया है, इसमें सोती क्रिया है, इसमें गई क्रिया है। ठीक, इसमें बालक दौड़ता है। अब बालक में क्या हो रहा है? बालक पर ही प्रभाव पड़ रहा है, बालक करने वाला ही है और बालक पे भी प्रभाव पड़ेगा। बालक का अगर दौड़ेगा बालक तो बालक हष्ट पुष्ट भी हो सकता है, बालक को थकान भी लग सकती है, कुछ भी हो सकता है बालक को, लेकिन प्रभाव बालक पे ही पड़ेगा, कर्ता पे ही प्रभाव पड़ेगा।
लड़की सोती है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें कर्म बीच में नहीं आया है, इसमें कर्ता पे ही प्रभाव पड़ रहा है। लड़की करने वाली है, लड़की सोएगी भी और लड़की पर ही प्रभाव पड़ेगा। लड़की को सोने से आराम भी मिल सकता है, लड़की को आलस भी आ सकती है, सोने से कुछ भी होगा, जो भी होगा वो लड़की के साथ होगा। ठीक। रति गई, इसमें कौन गई, रति गई, तो कर्ता रति है, गई भी रति और प्रभाव भी रति पे पड़ा है। रति गई, जाने का, उसे जहां जाना है वो रति ही जाएगी, तो प्रभाव रति पे पड़ेगा। जहां पे कर्म पे प्रभाव पड़े वहां पे सकर्मक क्रिया होगी, जहां पे कर्ता पे प्रभाव पड़े वहां पे अकर्मक क्रिया होगी। अगर हम क्या और कौन से प्रश्न करते हैं, कर्म से अगर हम क्या और कौन से प्रश्न करते हैं और हमें उत्तर मिल जाता है तो वहां सकर्मक क्रिया होगी, नहीं तो वो अकर्मक क्रिया होगी। और आप जहाँ पे कर्म ना हो, जहाँ पे कर्ता पे प्रभाव पड़े वहां पे अकर्मक क्रिया होगी। तो अगर आप लोगों को क्रिया अच्छे से समझ में आ गया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।